अमित शाह, तेरे बाप के बाप का बाप पैदा हो जाएगा और 7 नस्लों तक तेरी बाप की बाप, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, चकड़दादा, फकड़दादा, सब भारत से मुसलमानों को नहीं भगा पाओगे। जितने तुम भगाने में बेशरम हो, हम जमे रहने में बेशरम हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं है। सावरकर की हराम नाजायज औलाद, गोडसे की नाजायज औलादें आज हमसे पूछती हैं देशभक्ति क्या है। कुर्बानी हमने दी है इस देश को। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज हमें कहते हैं देश छोड़ो। नहीं बता पाऊंगा, बाद में बताऊंगा हमें किन किन लोगों ने भगाया, अभी बताऊंगा तुम्हें बाद में। और भगाने के बाद भी 10 साल बाद सही, 20 साल के बाद भी उससे 10 गुना तादाद में घुसे हैं। आओ तुम भगाओगे। ये उल्टे सीधे काम जो हो रहे हैं ना, ये अकल खराब हो गई है। और हमने सुना है, बल्कि पढ़ा भी है, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब ये बिल्कुल वही सूरत हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत से हिंदू भाइयों ने आज जंतर मंतर पर, गैर मुस्लिमों ने, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का फेवर किया। यही इस भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों ने इस काले दिल को, आज के दिन को काला दिन का जुलूस निकाला, हर जगह एहतिजाज। और जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का एरिया, आप खामोश बैठेंगे। फोन पे फोन करिए और अपने एमपी के नाक में दम करिए, इतिहास बनाइए। मुझे मालूम है कि आज के बाद यहां का एमपी मेरे ऊपर बुरी नजर डाल के देखेगा, एमएलए गलत नजर डाल के देखेगा। हो सकता है पुलिस थानों में फोन करके हमारी तकरीरों पर पाबंदी लगाने की बात भी करे, लेकिन तेरी इन गीदड़ धमकियों को मैं जूते की नोक पे ठुकराता हूं। तुम मुसलमानों के कायद बने हो तो आओ करके दिखाओ, कुछ तुम्हें करना होगा। और मुसलमानों, तुम्हें इस काले बिल के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। हमारे खिलाफ 370 कश्मीर से हटाया गया, हम खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कि वहां कोई भी पहले मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये साबित नहीं हुआ, ये मानते हुए भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला करके राम मंदिर की जगह दे दी, हम खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ तब भी वहां मस्जिद थी, ये मानते हुए भी फैसला उनके हक में कर दिया, हम खामोश रहे। 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रही, ये मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में किया, हम फिर भी खामोश रहे। हमें इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखना था। यह मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कि 1949 में उस मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी था, नहीं रखना चाहिए था, गैर संवैधानिक था। इसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में आया, हम फिर भी खामोश रहे। 6 दिसंबर 1992 को हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये तोड़ा जाना, मस्जिद का गिराया जाना गैर कानूनी था। इसके बावजूद फैसला रामलला के हक में किया, हम खामोश रहे। मॉब लिंचिंग करके तुम एक एक मुसलमान को मारते गए, हम खामोश रहे। लेकिन अब तुमने हमारे भारतीय होने पर शक कर दिया, अब तुमने हमें भारत का मानने से इनकार कर दिया, अब तुमने हमें भारत से निकाल देने का ऐलान कर दिया। अमित शाह, मोदी, अब तुम मुसलमानों को जिहाद के लिए ललकार रहे हो और इस बात का मौका दे रहे हो कि हम जैसे सारे मौलवी मिलकर भारत के मुसलमानों पर अब ये फैसला, ये फतवा लागू कर दे
पर फर्ज हो गया, अब या तो मारो या मर जाओ। अब तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो जो हम तुम्हें इस बात का मौका नहीं देना चाहते हैं। अमित शाह, ये तुमने जिंदगी की इतनी बड़ी भूल की है कि तुम्हें मालूम है कि मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन भारत को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। ये तुम जानते हुए भी तुमने छत्तों के बिल में हाथ डाला है, जहरीले सांप के बिल में हाथ डाला है। अमित शाह, अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, वरना खता लम्हे कर रहे हैं और सजा सदियों में मिलेगी और सदियों तक ये सजा चलेगी इसकी। आप इसको इस्राइल और फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट तुम लो और मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोले हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? तुमने मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों से वोट लिया तो तुम्हें मुसलमानों को साथ में लेना भी पड़ेगा और एहतजाज भी करना है। और नहीं करोगे तो हम कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। मुसलमानों, अपने पावर को समझो। आज ये मोदी जो तख्ते पर बैठा है इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम, हम हैं। चलो तुम नहीं सुन सकते, हम हैं। क्यों है वो भी जानते। और आज एक बात नोट कर लो और गौर से सुन लो और अच्छी तरह सुन लो मुसलमानों, तुम इस मुल्क के बादशाह कभी नहीं बन सकते। तुम चाहो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं